जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि भगवान विष्णु की कृपा से सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि देव उठानी एकादशी 2025 में कब है, 1 नवंबर या 2 नवंबर। तो सही तारीख और मुहूर्त, पूजन की विधि, पारण के समय और इस माह की जो एकादशी होती है देव उठानी एकादशी, उनका क्या महात्म्य है। तो इस कथा को आप लोग पूरा सुनिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। देव उठानी एकादशी। आषाढ़ शुक्ल एकादशी पर भगवान विष्णु की योग निद्रा में जाते ही चतुर्मास लग जाता है। इस दौरान शुभ मांगलिक कार्य पूरी तरह बंद रहता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन जब विष्णु भगवान योग निद्रा से जागते हैं तो शुभ और मांगलिक कार्य पुनः आरंभ हो जाते हैं। इस दिन व्रत रखने से पुण्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि देव उठनी एकादशी किस दिन पड़ रहा है। इस साल कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि 1 नवंबर को सुबह 9:11 पर शुरू होगी और इसका समापन 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर होगा। तो ऐसे में उदय तिथि को ध्यान में रखते हुए देव उठानी एकादशी 1 नवंबर को ही मान्य है। 2 नवंबर को इसका देव उठानी एकादशी का पारण है जो कि 6:36 के बाद होगा। देव उठानी एकादशी व्रत का कुछ नियम होता है। इस व्रत में निर्जला उपवास या केवल जल और फल ग्रहण किया जाता है। वृद्ध जन या अस्वस्थ व्यक्ति फलाहार भी कर सकता है। यदि यह भी संभव न हो तो इस दिन कम से कम चावल और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए और जो तामसिक भोजन होता है उससे भी परहेज करना चाहिए। देव उठानी एकादशी का पूजन विधि। देव उठानी एकादशी के दिन सबसे पहले गन्ने से मंडप तैयार किया जाता है। चौक बनाकर उसके बीच भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित किया जाता है। विष्णु जी के चरण चिन्ह भी बनाए जाते हैं और उन्हें ढककर रखा जाता है। इस दिन भगवान को गन्ना, सिंघारा, फल और मिठाई अर्पित की जाती है। शाम के समय घी का दीपक जलाया जाता है जो रात भर प्रज्वलित रहता है। सुबह चरणों का अनावरण कर विधिवत पूजा की जाती है। शंख, नाद, घंटी और भजन कीर्तन के साथ भगवान को जागृत किया जाता है और अंत में व्रत कथा सुनी जाती है और इसके बाद मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। देव उठान एकादशी पर क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी पर लाल चुंडी चढ़ाएं और उसके पास दीप प्रज्वलित करें। चावल का सेवन वर्जित माना जाता है। इस दिन घर में लहसुन, प्याज का सेवन भी वर्जित रहता है। देव उठान एकादशी पर मन शांत रखें और घर का वातावरण सकारात्मक बनाए रखें। यदि विवाह में बाधा आ रही हो तो पीले कपड़ों में 16 श्रृंगार करें। देव उठानी एकादशी के बाद द्वादशी तिथि पर शालिग्राम और तुलसी का विवाह भी कराया जाता है जो अति शुभ माना जाता है। तो आइए अब प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य क्या है वो जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। तो नारद जी ने कहा, पिताजी, जिसमें धर्म कर्म में प्रवृत्ति कराने वाले भगवान गोविंद जागते हैं उस प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, प्रबोधिनी का महात्म्य पाप का नाश, पुण्य की वृद्धि तथा उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ है वे सभी अपने महात्म्य की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रबोधिनी तिथि नहीं आ जाती। प्रबोधिनी एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेघ तथा 100 राज सूर्य यज्ञ का फल पा लेता है। बेटा, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है तथा जिसे त्रिलोक में किसी ने भी नहीं देखा है, ऐसी वस्तु के लिए भी याचना करने पर प्रबोधिनी एकादशी उसे देती है। भक्ति पूर्वक उपवास करने पर मनुष्य को हरिबोधिनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा सुख
प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं उन सबको यह पाप नाशनी प्रबोधिनी एक ही उपवास से भस्म कर देती है। पहले के हजारों जन्मों से जो पाप किए गए हैं उन्हें प्रबोधिनी की रात्रि का जागरण रुई की ढेरी के समान भस्म कर डालता है। जो लोग प्रबोधिनी एकादशी का मन से ध्यान करते हैं तथा जो इनके व्रत का अनुष्ठान करते हैं उनके पितर नरक के दुखों से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। ब्राह्मण अश्वमेघ आदि यज्ञों से भी जिस फल की प्राप्ति कठिन है वह प्रबोधिनी एकादशी को जागरण करने से अनायास ही मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर सुवर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है वह श्री हरि के निमित्त जागरण करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्यों के लिए मृत्यु अनिवार्य है उसी प्रकार धन संपत्ति मात्र भी क्षण भंगुर है। ऐसा समझकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव है वे सब प्रबोधिनी एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य के घर में मौजूद रहते हैं। कार्तिक की हरिबोधिनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाली है। जो प्रबोधिनी को उपासना करता है वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी और जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बेटा, प्रबोधिनी एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य से मानव जो स्नान दान और जप और होम करता है वह सब अक्षय होता है। जो मनुष्य उस तिथि को उपास करके भगवान माधव की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं वे 100 जन्मों के पापों से छुटकारा पा जाते हैं। इस व्रत के द्वारा देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ श्री हरि के वैकुंठ धाम को जाता है। प्रबोधिनी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्य के बचपन, जवानी और बुढ़ापे में किए हुए 100 जन्मों के पापों को चाहे वो अधिक हो या कम धो डालते हैं। वे सर्वथा प्रयत्न करके संपूर्ण मनोवांछित फलों का देने वाले देवादिदेव जनार्दन की उपासना करनी चाहिए। बेटा नारद, जो भगवान विष्णु की भजन में तत्पर होता है, कार्तिक में पराय अन्न का त्याग करता है, वह चंद्रायन व्रत का फल पाता है। जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन करते हुए कार्तिक मास व्यतीत करता है वह अपने संपूर्ण पापों को जला डालता है और 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास में शास्त्रीय कथा के कहने सुनने से भगवान मधुसूदन को जैसा संतोष होता है वैसा उन्हें यज्ञ, दान अथवा जप आदि से भी नहीं होता। जो शुभ कर्म परायण पुरुष कार्तिक मास में 1 या आधा श्लोक भी भगवान विष्णु की कथा वाँचते हैं उन्हें 100 गोदान का फल मिलता है। महामुने, कार्तिक में भगवान केशव के सामने शास्त्र का स्वाध्याय तथा श्रवण करना चाहिए। मुनि श्रेष्ठ, जो कार्तिक में कल्याण प्राप्ति के लोभ से श्री हरि की कथा का प्रबंध करता है वह अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। जो मनुष्य सदा नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनता है उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। जो प्रबोधिनी एकादशी के दिन श्री विष्णु की कथा श्रवण करता है उसे 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। मुनि श्रेष्ठ, जो भगवान विष्णु की कथा सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार कथावाचक की पूजा करते हैं उन्हें अच्छे लोक की प्राप्ति होती है। नारद, जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवत संबंधी गीत और शास्त्र विनोद के द्वारा समय बिताता है उसकी पुनरावृत्ति मैंने नहीं देखी है। मुने, जो पुण्य आत्मा पुरुष भगवान के समक्ष गान, नृत्य, वाद्य और श्री विष्णु की कथा करता है वह तीनों लोकों के ऊपर विराजमान होता है। मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक प्रबोधिनी एकादशी दिन बहुत से फल, फूल, कपूर, अर्गजा और कुमकुम की द्वारा श्री हरि की पूजन करनी चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उस दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी को जागरण के समय शंख में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ श्री जनार्दन को अर्घ देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वही प्रबोधिनी एकादशी को अर्घ देने से करोड़
गुना होकर प्राप्त होता है। देवर्षि अर्घ के पश्चात भोजन, अक्षयदान और दक्षिणा आदि के द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उस दिन श्री भागवत की कथा सुनता अथवा पुराण का पाठ करता है, उसे एक एक अक्षर पर कपिला दान का फल मिलता है। मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से वैष्णव व्रत एकादशी का पालन करता है, उसकी मुक्ति अविचल है। केतकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुड़ ध्वज 1000 वर्ष तक अत्यंत तृप्त रहते हैं। देवर्षि जो अगस्त के फूल से भगवान जनार्दन की पूजा करता है, उसके दर्शन मात्र से नरक की आग बुझ जाती है। बस जो कार्तिक में भगवान जनार्दन को तुलसी के पत्र और पुष्प अर्पण करते हैं, उनका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है। मुने जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान और नाम कीर्तन, स्तवन, अर्पण, सेवन, नित्य पूजन तथा नमस्कार के द्वारा तुलसी में 9 प्रकार की भक्ति करते हैं, वे कोटि सहस्त्र योगों तक पुण्य का विस्तार करते हैं। नारद सब प्रकार के फूलों और पत्तों को चढ़ाने से जो फल होता है, वह कार्तिक मास में तुलसी के एक पत्ते से मिल जाता है। कार्तिक आया देख प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी के कोमल पत्तों से महाविष्णु श्री जनार्दन का पूजन करना चाहिए। 100 यज्ञों द्वारा देवताओं का यज्ञ करने और अनेक प्रकार के दान देने से जो पुण्य होता है, वह कार्तिक में तुलसी दल मात्र से केशव की पूजा करने पर प्राप्त हो जाता है। तो आप लोग ये प्रबोधनी एकादशी यानी देव उठानी एकादशी जरूर कीजिए, और जहाँ तक जो नियम बन पाए जरूर कीजिए। और इसी के साथ फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।